काल्पनिक घटना नहीं, यह एक वास्तविक घटना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए, बिना समय लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक गरीब आईएएस की कहानी। गांव का चिराग। बिहार के एक छोटे से गांव धनौरा में जन्मा चिराग नाम का लड़का बचपन से ही गरीबी की चादर में लिपटा हुआ था। उसका घर ईंट और मिट्टी से बना हुआ था, जिसकी छत कभी भी गिर सकती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरे घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। परिवार में कुल 6 लोग थे। माता पिता, चिराग, उसकी 2 छोटी बहनें और एक दादी। पेट भर खाना भी हर रोज नहीं मिलता था, लेकिन चिराग की आंखों में सपना था कुछ बड़ा करने का, परिवार को इस तंगहाली से निकालने का और समाज में एक इज्जतदार मुकाम हासिल करने का। पहली प्रेरणा। एक दिन गांव में एक पुराने छात्र आईएएस अधिकारी बनकर आया। पूरा गांव स्वागत में उमड़ पड़ा। चिराग पहली बार समझा कि आईएएस कोई आम नौकरी नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत है। तभी उसके मन में एक बीज बोया गया, मैं भी एक दिन आईएएस बनूंगा। स्कूल की कठिन राह। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना आसान नहीं था। स्कूल तक पहुंचने के लिए चिराग को रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। किताबें पुरानी थीं, कई बार बिना जूते के ही जाना पड़ता था, लेकिन वह कभी रुका नहीं। गांव के टीचर श्री मिश्रा जी ने उसकी लगन को पहचाना और कहा, बेटा, गरीबी कोई अपराध नहीं, लेकिन ज्ञान से अज्ञान और गरीबी दोनों को मिटाया जा सकता है। चिराग हर रात लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। जब तेल खत्म हो जाता, तो वह चांद की रोशनी में गणित के सवाल हल करता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह दूसरे बच्चों से उधार लेकर पढ़ता। इंटरमीडिएट की चुनौती। 10वीं की परीक्षा में चिराग ने जिले में दूसरा स्थान पाया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। गांव वालों ने मिलकर कुछ चंदा इकट्ठा किया और मिश्रा जी ने भी अपनी बचत से मदद की। चिराग को शहर के सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिला मिल गया। शहर आना उसके लिए एक नई दुनिया में प्रवेश जैसा था। अब उसे हॉस्टल की जगह एक सस्ते से लॉज में रहना पड़ता था, जहां बिजली अक्सर गायब रहती थी और खाने में दाल भी कभी-कभी मिलती थी। लेकिन उसने शिकायत कभी नहीं की। वह जानता था कि उसकी मंजिल आसान नहीं है। सपने का रास्ता यूपीएससी की तैयारी। 12वीं के बाद चिराग ने ग्रेजुएशन के लिए पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहीं से यूपीएससी की तैयारी शुरू की। ग्रेजुएशन की फीस भरने के लिए वह ट्यूशन पढ़ाने लगा। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात को लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन उसने कभी बहाने नहीं बनाए। किताबों को बार-बार पढ़कर उसने हर टॉपिक को आत्मसात कर लिया। पहली असफलता, लेकिन हार नहीं। पहली बार जब उसने यूपीएससी प्रीलिम्स दी, तो पास नहीं हो सका। बहुत बड़ा झटका था। कई दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन फिर माँ की चिट्ठी ने उसे उठाया, बेटा, हार तब होती है जब तुम मान लो कि तुम हार गए। तू तो मेरा शेर है, उठ और फिर से चल। उसने दोबारा हिम्मत जुटाई। इस बार और गहराई से पढ़ा, गलतियों को समझा और सुधारा। दूसरी बार उम्मीद की किरण। दूसरी बार में वह प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पास हो गया, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। इस बार वह टूटा नहीं। उसने खुद से कहा, इतना चला हूं, अब मंजिल पास है। रुका तो पछताऊंगा जिंदगी भर। तीसरी बार मंजिल मिल गई। तीसरी बार जब उसने परीक्षा दी, तो पूरा आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिख रहा था। वह जानता था, अब वह तैयार है। रिजल्ट आया और पूरे गांव में ढोल बजने लगे। चिराग को 64वीं रैंक मिली थी। वह अब एक आईएएस अधिकारी था। उसकी मां ने रोते हुए कहा, आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया बेटा। नई शुरुआत। चिराग की पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में हुई। अब जब वह खुद अफसर था, तो उसने ठान लिया कि वह अपने जैसे हजारों गरीब बच्चों की मदद करेगा। उसने गांव-गांव जाकर शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। स्कूलों की हालत सुधारी, बच्चों के लिए डिजिटल क्लासेस शुरू करवाईं, लड़कियों के लिए खास योजना शुरू की ताकि वे भी पढ़ सकें। उसने अपने पुराने स्कूल में एक लाइब्रेरी बनवाई और उसका नाम रखा मिश्रा सर पुस्तकालय। लोगों की जिंदगी में बदलाव। अब लोग उसे सिर्फ एक अफसर नहीं,
बल्कि एक रोल मॉडल के रूप में देखने लगे। जिन गलियों से वह नंगे पांव गुजरा था, आज उन्हीं गलियों में उसके नाम से प्रेरणा दी जाती थी। उसके गांव के बच्चे अब कहते हैं, हम भी चिराग भैया जैसे बनेंगे। सादगी अब भी उसकी पहचान। आईएएस बनने के बाद भी चिराग ने कभी घमंड नहीं किया। आज भी वह साधारण कपड़े पहनता है, माँ के हाथ का खाना खाता है और जब भी वक्त मिलता है गांव जाकर बच्चों को पढ़ाता है। किसी ने उससे पूछा, आपने ये सब कैसे किया? चिराग मुस्कुराकर बोला, गरीबी में मैंने सपने देखना सीखा, संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया और माँ की दुआओं ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया। सीख। चिराग की कहानी यह बताती है कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि एक चैलेंज है जिसे पार करके ही असली जीत मिलती है। हर उस बच्चे के लिए जो सोचता है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं, चिराग की कहानी एक जवाब है। तू कर सकता है, बस रुक मत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।